नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आद्रा नक्षत्र कब से चढ़ेगा, मतलब कब से प्रारंभ होगा, कब तक रहेगा और दोस्तों आद्रा नक्षत्र में क्या किया जाता है, क्या नहीं होता है, क्या कुछ विशेष किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि आद्रा नक्षत्र में क्या कुछ करना चाहिए, कब से प्रारंभ हो रहा है और कहाँ पे ये विशेष रूप से मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आद्रा नक्षत्र जो है एक नक्षत्र होता है, जैसे कि और भी सारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 नक्षत्र में आद्रा भी एक नक्षत्र होता है। ठीक है, तो आद्रा नक्षत्र में क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, सूर्य भगवान जो है हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो जब वो वृष और मिथुन राशि में रहते हैं तो बहुत प्रचंड गर्मी धरती पे पड़ती है और बारिश भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। मतलब इतनी गर्मी पड़ती है कि पूरी धरती माता जो है वो सूख जाती हैं, बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। ठीक है, और जब सूर्य भगवान जो है आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो बारिश होती है। ठीक है, तो वही आद्रा का मतलब ही है आद्र यानी कि नमी, नमी यानी कि गीला और भीगा हुआ। तो जब बारिश होती है तो पूरी धरती जो है, जो बारिश नहीं होने की वजह से पूरी तरह से सूख गई होती है, तो वही बारिश होती है। और विशेषकर दोस्तों जो बारिश होती है और मतलब धरती जो है एकदम हरी भरी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तो थोड़ा सा मतलब मौसम परिवर्तन के कारण कुछ मतलब सही समय पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी कुछ बहुत दिन पहले, मतलब कि कुछ वर्षों पहले जो है ऐसा होता था कि बिल्कुल समय पे बारिश होना और समय पे ठंडी पड़ना, समय पे गर्मी का मौसम आता था। लेकिन अभी थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो है विशेषकर जो किसान भाई हैं उनको बहुत ही मतलब राहत होती है, क्योंकि अभी जो भी आद्रा नक्षत्र चढ़ता है, तो देखिए दोस्तों, आद्रा नक्षत्र चढ़ता है तो विशेषकर जो किसान भाई हैं उनको बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि धान की जो खेती होती है अब इसी समय से शुरू हो जाती है। ठीक है, खासकर ये आद्रा जो है नक्षत्र का जो विशेष महत्व होता है वो बिहार साइड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए इसी जब आद्रा नक्षत्र के साथ ही बिहार में मानसून का आगमन माना जाता है। ठीक है, तो जब बिहार में आद्रा नक्षत्र होता है तो पूरी बहुत ज़्यादा ही संभावना होती है बारिश होने की, और बारिश होती है तो खेत जो भी गेहूं काटने के बाद जो भी खेत पड़े होते हैं उनकी जुताई होती है और धान की बुआई की जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये बिहार में विशेष हो जाता है। और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि एक तो मतलब धरती माता की जो भी है गर्मी निकलती है, और जो भी हम मनुष्य हैं उनको जो है राहत मिलती है गर्मी की वजह से जो भी। और इसी सीजन में यानी कि जो आद्रा नक्षत्र के साथ जैसे कि जो मानसून आगमन होता है, तो ऐसे में ही जो भी सीजनल फल होते हैं, आम, लीची, अमरूद, ये कटहल, ये सारे जो है फल पकने शुरू हो जाते हैं। जामुन जो है वो पकने लगता है। तो हमने बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने कि जो भी कुछ खरीद के हम बाहर से लाते हैं, यानी कि जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसको रात भर के लिए पानी में डाल दिया जाता है ताकि वो गर्मी निकल जाए। लेकिन जब बारिश होती है, जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता है और बारिश होती है, तो फिर उस वाले मतलब जो भी फल होता है उसको पानी में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्राकृतिक तरीके से ही उसकी गर्मी निकल जाती है। जो नेचुरल बारिश होती है उसी से ही उसकी गर्मी निकल जाती है। तो इसलिए भी ये बिहार में विशेष होता है। दोस्तों, बिहार में विशेष ये भी होता है कि जब आद्रा नक्षत्र चढ़ता है तो उसके बीच में, यानी कि जब से चढ़ता है तब तक उतरने से पहले आपको बीच में कम से कम एक बार मतलब दाल भर के पूरी और खीर बनाया जाता है, और साथ ही जो भी फल मिलते हैं, आम, लीची और कटहल, जामुन, ये सारा फल जो है वो खाया जाता है। और साथ ही दोस्तों, खीर और पूरी के साथ विशेष रूप से एक साग होता है जिसको कर्मी का साग बोला जाता है, जिसको अभी आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें फूल भी लगता है। तो उसकी खेती नहीं होती है, वो ऐसे ही उग जाता है। जैसे कि जब बारिश होती है तो वो खुद से ही ज़मीन से उग जाता है, जैसे कि उसकी अलग से कोई खेती नहीं होती है, तो उसका ही साग बनाया जाता है विशेष रूप से। दाल भर के पूरी और खीर, गुड़ वाली खीर और कर्मी का साग बनाया जाता है। तो आप जब भी आद्रा नक्षत्र शुरू होता है तो उसी बीच में किसी एक दिन, मतलब कम से कम एक दिन, आप चाहें तो 1-2 दिन मतलब बना सकते हैं, 2-4 दिन भी बना सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन विशेषकर एक दिन ज़रूर बनाया और खाया जाता है। और ऐसा बहुत सारे राज्यों में तो मतलब विशेष रूप से नहीं होता है, लेकिन बिहार में ये विशेष रूप से माना गया है। और खीर और पूरी और साथ ही कर्मी का साग बनाया जाता है और खाया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए भी, और विशेषकर बिहार में किसान भाई लोग ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी वहाँ पे राहत मिलती है। बाकी जगहों पे भी हैं किसान भाई, लेकिन बिहार में जो है इसका मानसून आगमन होता है ना आद्रा नक्षत्र के साथ, तो वो जो है और भी विशेष हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि आद्रा नक्षत्र कब से शुरू हो रहा है और कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आद्रा नक्षत्र जो शुरू हो रहा है वो 22 जून से शुरू होगा। 22 जून 2024 दिन शनिवार को शुरू होगा। रात में 12:18 पे प्रारंभ होगा और समाप्त हो जाएगा 5 जुलाई 2024 रात में 11:51 पे जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बीच में अगर आपको भी बनाना होगा या फिर खाना होगा तो आप इसी समय के बीच में बना के दाल भर के पूरी, खीर और कर्मी का साग जो है बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, कर्मी का साग तो गाँव में ऐसे ही मिल जाता है खेत में जाने पे, लेकिन शहरों में शायद खरीदना पड़ता होगा, मतलब बिकता भी है बाज़ारों में। ठीक है, लेकिन इसकी खेती विशेषता नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये आद्रा नक्षत्र से जुड़ी छोटी सी वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले हो जाए। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।